MM न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सांसद ने किया 3.5 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज विनियमित क्षेत्र सामान्य विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में मोहारी पुरवा तथा दशहरा बाग में हो रहे जल भराव की निकासी हेतु RCC ड्रेन व 6 मीटर व्यास का संपवेल सह पंप हाउस व राइजिंग में निर्माण कार्य का शिलान्यास जिले के सांसद उपेंद्र रावत द्वारा किया गया। बाराबंकी के मोहल्ला मोहारी पुरवा व दशहरा बाग में आज भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले RCC ड्रेन व संपवेल के निर्माण कार्य का उद्घाटन पूजन अर्चन व पहली ईंट रखकर के शुरू किया। इस मौके पर सांसद उपेंद्र सिंह रावत के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शशि श्रीवास्तव ने नारियल फोड़कर कार्य को शुरू करवाया। बताते चलें कि जनपद के मोहल्ला मोहारी पुरवा व दशहरा बाग खलरिया में जल भराव होने से वहां रह रहे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन मोहल्लों में वर्ष भर पानी भरा रहता है, जिससे स्थानीय जनता को अनेक बीमारियों के साथ साथ आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आबादी का यह भाग लोलैंड पर होने के कारण ग्रेविटी से जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिसके निदान हेतु संपवेल व राइजिंग मेन बनाकर गंदे पानी को हैदरगढ़ रोड पर बने नाले में फेंका जाना प्रस्तावित हुआ है। जैसे यहाँ रह रहे निवासियों को गंदे पानी व बरसात के पानी से होने वाले जल भराव से छुटकारा मिल सकेगा। इस समस्या से निदान हेतु मांग स्थानीय प्रभावित जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही थी। जनता को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत व जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस उद्घाटन के अवसर पर वहां के निवासियों में भी काफ़ी उत्साह दिखा। इस कार्य के लिए वहां की जनता ने सांसद के साथ साथ सभी भाजपा पदाधिकारियों व जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। बताते चलने की सांसद उपेंद्र सिंह रावत के अथक प्रयासों तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के त्वरित आदेश पर मोहारी पुरवा से पटेल नगर सतोखर तालाब होते हुए जमुरिया नाले तक का नाला पास हुआ था, जिसका शिलान्यास आज सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने किया। प्रस्तावित नाले में दशहराबाग मोहल्ले के पानी के निकास का प्राविधान नहीं था तथा बाराबंकी हैदर रोड तक पहुँचते पहुँचते ऊंचाई काफ़ी बढ़ जाने के कारण नाले की गहराई लगभग 3 मीटर हो जाती है, जिससे नाले की सफाई के कार्य में काफ़ी दिक्कतें आती तथा पानी का निकास सही ढंग से नहीं हो पाता था। वह दशहराबाग क्षेत्र का पानी भी इसी नाले में निकल जाए, इसके लिए प्राविधान भी सांसद द्वारा कराया गया था। उक्त नाले में संपवेल बनाकर उसमें 35 हॉर्स पावर के 3 जेट पंप लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पानी को निकाला जाएगा। संपवेल और नाले में आसपास के मोहल्लों की सभी छोटी व बड़ी नालियों को मिलाया जाएगा, जिससे आसपास के किसी भी मोहल्ले में जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस उद्घाटन अवसर के मौके पर सांसद को भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने माला पहनाकर सम्मानित किया व स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम, मंडलायुक्त उप जिलाधिकारी अभय कुमार पांडे, अधिशासी अभियंता लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, भाजपा नेता नवीन राठौर, लल्ला यादव, दिनेश चंद पाठक, आकाश पटेल, आशुतोष अवस्थी, प्रदीप रावत, प्रेम रावत, शुभम सिंह, शिव कुमार वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं। वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आप सबके चरणों में अपना सर झुकाता हूँ, हाथ जोड़ करके आपका अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस नाले को बनने का प्रयास करने का मुझे मौका जो मिला, बनवाने का प्रयास करने का जो मौका मिला, वो मौका भी आप ही ने दिया है मुझे। आपने अपना कीमती वोट मुझे दिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे वोट देने का काम आपने किया, चुनाव जिताया, तब जाकर के मेरी वो हैसियत बनी कि इस नाले के लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकूं। विगत 10-12 वर्षों से इस नाले के लिए
विभिन्न स्तरों से प्रयास किए जाते थे। जनप्रतिनिधि भी इसमें प्रयासरत थे, अधिकारी भी प्रयासरत थे, नगर पालिका भी 10-12 सालों से प्रयासरत थी। और इस मोहल्ले के कई ऐसे संभ्रांत व्यक्ति हैं जो मैं बाद में जान पाया कि वो भी लिखा पढ़ी करने के लिए 10-12 सालों से अपने लिखे उच्च अधिकारियों को लिख करके देते थे, नेताओं को लिख करके देते थे। लेकिन आज वो समय आ गया है, शुभ अवसर आ गया है, जब 12 सालों की तपस्या आपकी और 12 सालों का जो प्रयास है, 10-12 सालों का प्रयास वो सफल हुआ, आप सबके परिश्रम से सफल हुआ। और ये समस्या जटिल इस वजह से थी क्योंकि इसमें जितनी लागत लगनी थी, जितना लंबा ये नाला बनना था, अगर हम इसको इस समस्या का हम समाधान चाहते थे तो वो शायद नगर पालिका के जो स्रोत होते हैं उनसे संभव नहीं हो पा रहा था। तब एक रास्ता सूझा कि हमारा जो विनिमित क्षेत्र का धनराशि होती है कि क्यों ना उसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये विनिमित क्षेत्र में भी आता है नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त। उसमें भी समस्या ये थी कि जो मेरी शक्तियां थी सैंक्शन करने की, स्वीकृति देने की, उससे अधिक थी ये। तो ये प्रस्ताव जो है वो मंडल आयुक्त महोदय के पास जाता है। उनके पास शक्तियां थी कि एक सीमा की धनराशि के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट होता है उसको स्वीकृत करने की शक्तियां उन्हीं के पास थी। तो तब से हम लोग प्रयास कर रहे थे। प्रस्ताव कई चरणों में बना, क्योंकि इतना टेक्निकली भी ये काफ़ी मुश्किल एक प्रोजेक्ट था। तो इसके लिए जो हमारे जिले की सर्वश्रेष्ठ कार्यदायी संस्था है उसी को चयन किया गया था और उन्होंने बहुत मेहनत से सभी जगह से टेक्निकल इनपुट लेके कई स्तरों में इस प्रस्ताव को बनाया और इस प्रस्ताव को फिर हम लोग भेजने में सफल रहे। लेकिन जो अंतिम कड़ी थी वो स्वीकृति मिलना, उसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता, वैसे तो जितनी यहाँ पे विभूतियाँ बैठी हुई हैं सभी ने अपना अपना बहुत मेहनत की इस बारे में, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो आपके जनपद के लोकप्रिय माननीय सांसद जी हैं, क्योंकि अगर उनके द्वारा इसमें एक अहम समय पे एक निर्णायक भूमिका नहीं अदा की गई होती तो शायद ये दिन आज हम लोग नहीं देख पाते। नाले का निर्माण इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कमल का फूल नहीं खुला। ये 2012 में जब मैं अध्यक्षीय समिति में जिले का संयोजक था, पहली बार मुझे निर्णय लेने का अवसर आया। मैंने रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को यहाँ का प्रत्याशी चुना था और मेरे दस्तखत से पहली बार आपको सिंबल मिला, दोबारा भाभी जी को सिंबल मिला। मैं वो सौभाग्यशाली अध्यक्ष हूँ कि मेरे रहते हुए माननीय सांसद जी भी विधायक से सांसद बने और ये अवसर को देखने को मिल रहा है। कितनी खुशी होती होगी, मान लीजिए जैसा होता है किसी मुखिया खुशी होती है, अपार खुशी होती है जब सांसद जी गिनाते हैं सुबह से लेकर तिलोकपुर घाघरा से लेकर कल्याणी तक गोमती के किनारे जो बने पुलों की जब यह बात करते हैं तो मन कितना खुश होता होगा साथियों, ये आप एहसास कर सकते हो कि वास्तव में जनमानस के लिए जिस विश्वास से हम सांसद विधायक को चुनाव लड़ाते हैं और उसके बाद वो जनमानस हम सबकी बातों पर विश्वास करके आपको वोट देता है और उसके बाद सांसद विधायक काम नहीं करता तो कितना आपको कुछ छला महसूस करता है आम आदमी। बाराबंकी जिले की मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम ने क्या कहा, सुनिए। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जनता की जो समस्या है उसको परखते हुए सांसद जी ने इसके जोर से इसके उद्धार के लिए, जनता के उद्धार के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए मन से इस कार्य में उन्होंने अपना योगदान दिया, हम लोग को गाइडेंस दी और बहुत बड़ा श्रेय डीएम सर को जाता है कि इस पर तरीका ढूंढते हुए, कई बार होता है समस्याएं पता होती है अधिकारियों को पर उसका रास्ता क्या निकाला जाए इस पर विचार नहीं कर पाते हैं और अपनी जो बिजी दैनिक दिनचर्या है उसके बावजूद सर ने समय निकाला, मंथन किया कि कैसे आपकी समस्या का समाधान करें। इसका बहुत बहुत श्रेय जो मंच पर आसीन लोग हैं उन सभी को जाता है। क्या कहा पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने, सुनिए। छात्रावास वाली सड़क अगर ये आप मुड़ जाइएगा इधर से होते हुए ये चौड़ा रास्ता मखदूमपुर होते हुए पंचमदास कुटी तक, ये हमारा बाईपास बन जाएगा। बाईपास बन जाएगा। इसके बाद आपके इस क्षेत्र के अंदर केवल 300-300, 400-400 मीटर की कुछ लिंक रोड रह जाती हैं जो मैं आपकी बनवा दूंगा। आप लोगों का ये जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा, माननीय जिलाधिकारी महोदय से आप मिले थे, सबसे पहली समस्या यहाँ की गई थी और मैं समझता हूँ सबसे अंतिम समस्या के लिए जब समाधान हो जाएगी तो धन्यवाद देने आप माननीय जिलाधिकारी महोदय के
ऑफिस में जरूर जाएंगे। इस अवसर पर भाजपाइयों के साथ साथ वहां के निवासी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सांसद ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। मोहारी पुरवा, दशहरा बाग और कई मोहल्ले हैं इसमें, और इस पूरे इलाके को खलरिया के नाम से यहाँ बाराबंकी में जाना जाता है। बरसात के समय में 4 महीने बरसात होती है, 4 महीने तक जल भराव रहता है। 2 महीने बाद तक भी जल भराव रहता था। और वैसे तो पूरे सीजन में पानी इसलिए भरा रहता है कि यहाँ पर सड़कें भी नहीं थी, नालियाँ नहीं बनी थी, जिसकी वजह से जो घरों का पानी है वो सड़कों पर रहता था, सामने रास्ते पर रहता था। ये नाला बहुत दिन से प्रतीक्षित था, बहुत लोगों ने प्रयास किया, 10-12 साल से इसका प्रयास चल रहा था। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि एक समीक्षा बैठक के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए सवाल पर उन्होंने तुरंत आदेश दिया, और जिलाधिकारी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि फटाफट प्रस्ताव बना करके और भेजा। कमिश्नर साहब जो आज यहाँ पर नहीं हैं उपस्थित, लेकिन उन्होंने इसको मंजूरी दी। आज ये नाला बनना शुरू हो गया है, उन्हें भी धन्यवाद। अब इस मोहल्ले की समस्या जो है जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी, और इस मोहल्ले की जितनी भी सड़कें हैं, मतलब रास्ते हैं, उन पर भी इंटरलॉकिंग लगा करके दोनों तरफ नाली बना करके इस नाले से इनको जोड़ दिया जाएगा।